Bismillahirrahmanirrahim. It's a desire and a serious need of every organization or a company that managers are often curious about the employees, the development of the employees. Yes, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब मैनेजरियल लेवल पे है या आपकी अथॉरिटी है, तो आप भी परेशान होंगे कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे डेवलप करना है, उसकी कैरियर डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट का एलिमेंट हर एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है और मैनेजर्स यही चाहते हैं कि उनके सारे एम्प्लॉयज़ टीम वर्क में काम करें और वो फ्यूचर के लिए डेवलप्ड हो जाएं ताकि वो कंपनी को पूरा फायदा पहुंचा सकें। अक्सर कंपनीज में क्या होता है कि एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट का एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। मैनेजर्स इसी बात की वजह से सारी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यू एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसको अपना काम तो आ गया लेकिन उसकी सोशल नेटवर्किंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उस एम्प्लॉय के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉय की नेटवर्किंग और बॉन्डिंग दूसरे को वर्कर के साथ ज्यादा होनी चाहिए, सोशल कॉन्टेक्ट ज्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी मीटिंग हो रही है, अगर वो अपने आइडियाज शेयर कर रहा है तो दूसरे बंदे उसके आइडियाज को इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि उसको ये सारा काम तभी होगा जब वो अपनी सोशल नेटवर्किंग, अपनी बॉन्डिंग और अपना सोशल कॉन्टेक्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। ये सारा डिपेंड होता है मैनेजर्स के ऊपर कि भाई मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करता है और वही एम्प्लॉय अपने कॉन्टेक्ट को कैसे ज्यादा एक्सपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मीटिंग्स में कोई बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हैं। अब एम्प्लॉयज कभी कभी क्या करते हैं कि वो शर्माते हैं या अपने आइडियाज ओपनली शेयर नहीं कर पाते या वो अपना हाथ पुटअप नहीं कर पाते। तो ये सारी एम्प्लॉयज की टिप्स है या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप मीटिंग में बैठे हो, आप यू आर फ्री टू स्पीक। अगर आपको कोई भी चीज बोलनी है, आप आराम से हाथ उठाकर सारी मीटिंग में आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। इवन कोई डिस्कशन हो रही है तो उस डिस्कशन के दौरान आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आपका कोवर्कर है जो सीनियर है, आपको कभी कभी काम समझ नहीं आ रहा तो आप अपने कोवर्कर के साथ वो काम सीख सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आपकी एम्प्लॉयज की रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द मैनेजर ऑफ पीटीसीएल। मैं उस पीटीसीएल कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरे सारे एम्प्लॉयज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए। अब मुझे कैसे पता चले कि मेरे एम्प्लॉयज की कौन कौन सी स्किल्स है और कौन कौन सी एक्सपर्टीज उनके पास है। सबसे पहले मैं इस स्टेप के ऊपर काम करूंगा कि हर एम्प्लॉय को कोई ना कोई न्यू टास्क दूं और इस बात के ऊपर नजर रखूं कि क्या मेरे एम्प्लॉयज वो टास्क अकम्प्लिश कर रहे हैं। जो मैंने टास्क डिफरेंट एम्प्लॉयज को दिए हैं, वो डिफरेंट टास्क अपने टाइम के ऊपर डिफरेंट गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ पूरे हो रहे हैं। सेकंड चीज ये कि मैं ऑब्जर्व करूंगा वर्क प्लेस के अंदर, उसी सिचुएशन के अंदर, वर्किंग कंडीशंस के अंदर अपने एम्प्लॉयज को कि मेरे एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, उनके कौन कौन से फ्लॉज हैं, ताकि लास्ट में जब टास्क कंप्लीट हो जाए, आई बीइंग अ मैनेजर, मैं उन सबको डील कर पाऊं, उनको समझा पाऊं, मैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दे सकता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर एम्प्लॉय कंफ्यूज हो रहा है तो एट ए टाइम या इमीडिएट आप उसको फीडबैक भी दे सकते हैं। आप अपना क्विक रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं एम्प्लॉयज को, या एम्प्लॉयज डायरेक्ट कोवर्कर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, हेल्प के लिए बोल सकता है, सपोर्ट के लिए बोल सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में बॉन्डिंग के सिवाय काम नहीं होता। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर अथॉरिटीज हैं, प्रोफेशनल्स, वो सबसे पहले अपना मिशन और विजन अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करें, सारे एम्प्लॉयज के साथ। ओरिएंटेशन होती है तो उस ओरिएंटेशन सेशन में ही वो सारा अपना मिशन और विजन स्टेटमेंट्स शेयर करें अपने एम्प्लॉयज के साथ। उसके साथ साथ अगर मैनेजर्स चाहते हैं कि उसके एम्प्लॉयज प्रोडक्टिवली काम करें तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवाए। डिफरेंट रिवॉर्ड सिस्टम आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लेवल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेवल। उसके साथ अगर हम दूसरे रिवॉर्ड्स की बात की जाए, या इंसेंटिव्स आ गए, बोनसेस आ गए, कमीशन आ गई, कॉन्टिजेंट पे आ गई, तो हर एक एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई ना कोई रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वही एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी लाए। और इससे क्या होगा, आपकी कंपनी को फायदा होगा, किसी और को फायदा नहीं होगा। अगर आपके एम्प्लॉय ज्यादा ट्रेंड होंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और इनकरेज्ड होंगे तो आपकी कंपनी ज्यादा बूस्टअप होगी और सारे एम्प्लॉयज प्रोडक्टिवली काम करेंगे। उसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को पावर देना सीखें, कुछ अथॉरिटीज दें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। अगर ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके एम्प्लॉयज को मिलेंगी तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अगर उनको अथॉरिटी मिलेगी, कोई ना कोई चीज की अथॉरिटी, के भाई इस चीज का मैं अथॉराइज पर्सन हूं, तो वो अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझेगा, ज्यादा इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और अपना काम परफेक्ट करेगा।
उसके साथ अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करें कि आप टास्क करने में रिस्क उठाएं, क्योंकि रिस्क को ज्यादा इनकरेज करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा काम अकम्प्लिश करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स, रिस्क इंकरेजमेंट और पावर देना ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बूस्टअप मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन आपकी टॉप लेवल तक पहुंच सकती है। इफ वी टॉक अबाउट दैट व्हाट अदर मेथड्स आर अप्लाइड फॉर द एम्प्लॉयज, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर इंकरेजमेंट, और कौन से मेथड्स हो सकते हैं मैनेजरियल लेवल के लिए। मैनेजर सिंपली ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज की मेंटोरिंग करें, उनकी कोचिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें। अगर उनका कैरियर का प्रॉब्लम है तो ये पीटीसीएल कंपनी के मैनेजर्स का काम है, उनकी हायर प्रोफेशनल अथॉरिटीज का काम है कि उनके सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उनसे डायरेक्टली कंसर्न हो, उनसे डिस्कशंस करें कि भाई आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। अगर वो कैरियर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एम्प्लॉइज, तो मैनेजर का काम है कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें। उसके बाद क्या होता है कि अगर वर्क प्लेस की कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपर वो अपना टास्क अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा, तो कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर मैनेजर उस एम्प्लॉय की कोचिंग करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट बनेगी और उसका फीडबैक भी क्विक आएगा। उसके साथ साथ मैनेजर मेंटोरिंग भी कर सकते हैं। ऐसा ही पीटीसीएल एक टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो कभी कभी एम्प्लॉयज को वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कभी कभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो वो सारा सिचुएशन, सारा सेटअप करके एम्प्लॉयज को समझाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए कि भाई ब्रॉडबैंड कैसे यूज करते हैं, वो हम कस्टमर को कैसे सर्व करें, सर्विसेज कैसे देनी है, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जहां पर कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देनी है। एम्प्लॉयज को सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। को जो चीजें दे रहे हैं, जो चीज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेट फैसिलिटीज, ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज, वायरिंग का काम हो गया, कहां से इंटरनेट का कनेक्शन देना है, एम्प्लॉयज ये सारा सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। अगर ट्रेनिंग से ये बात सही नहीं हो रही तो को वर्कर के साथ हम 2 माह उसके साथ काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो न्यू एम्प्लॉय है अपने सीनियर एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव उस चीज को समझ पाएगा। तो ज्यादा मैनेजर्स को ये सारे मेथड्स उस कंपनी में इंप्लीमेंट करने चाहिए जस्ट टू गेट क्विक रिजल्ट। सो दिस इज 21st सेंचुरी और सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, वो भी टेक्नोलॉजीज को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज को टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी लर्निंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस। मैनेजर्स का काम है कि प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉइज को दें ताकि वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। So thank you so much. It was all about the dealing with the employees, including increasing the productivity of employees, increasing the performance level of employees. It was all about the increasing or boosting the employees' performance within an organization. Allah Hafiz.